झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद को बताया अभिभावक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नई दिल्ली के दौरे पर है। इसी दौरान उन्होंने कल शनिवार रात को राज्य सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सलवाद के मुद्दे पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे और झारखंड में नक्सलवाद से जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर भी वे आज शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नई दिल्ली में है। इसी क्रम में उन्होंने कल शनिवार की देर शाम लालू प्रसाद से मुलाकात की। सीएम श्री सोरेन ने ट्वीट के जरिए लालू प्रसाद को अपना अभिभावक बताते हुए कहा कि कल देर रात उन्होंने दिल्ली में राज्य सुप्रीमो और अभिभावक स्वरूप आदरणीय लालू प्रसाद जी से मुलाकात की। उनका कुशल क्षेम पूछे हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना करते हैं। नक्सलियों पर कड़े प्रहार की तैयारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक, सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए। 26 सितंबर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में वह हिस्सा लेंगे। फिर शाम 4 बजे सीएम सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जातीय जनगणना कराने और जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम रखने की मांग रखेंगे। रविवार की शाम रांची लौट आएंगे। वहीं रविवार को नई दिल्ली में होने वाली वामपंथी उग्रवाद, सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के विकास में केंद्र के योगदान के साथ विशेष केंद्रीय सहायता कोष के विस्तार जैसे मुद्दों को रखेंगे। साथ ही केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली राशि में कटौती से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड के 8 जिलों के विशेष केंद्रीय सहायता फंड में कटौती की है। मुख्यमंत्री आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय के आवंटन के लिए शर्तों में संशोधन का भी प्रस्ताव करेंगे, जिससे राज्य में और एकलव्य विद्यालय स्वीकृत करने के दरवाजे खुल सकते हैं। 28 सितंबर को राज्यपाल रमेश बैस करेंगे जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन। वेबसाइट पर होगा लाइव प्रसारण। कोल्हान विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में नवनिर्मित जनजातीय क्षेत्रीय संग्रहालय का उद्घाटन 28 सितंबर को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। वर्चुअल मोड पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण कोल्हान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव जयंत शेखर की ओर से इस बाबत जानकारी साझा की गई। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में इस संग्रहालय की स्थापना कोल्हान की आदिवासी कला संस्कृति को संजोए रखने के लिए की गई है। इस संग्रहालय में जनजातीय समुदाय से जुड़ी सैकड़ों वर्ष पुरानी जीवन शैली से जुड़ी विशेष वस्तुएं संरक्षित रखी गई है। इसमें कोल्हान के आदिवासियों की वेशभूषा से लेकर पारंपरिक परिधान व वाद्य यंत्रों तक को संजो कर रखा गया है। विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित किया गया यह झारखंड का पहला जनजातीय संग्रहालय होगा। कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर पीके फानी ने बताया कि इस संग्रहालय में लोग कोल्हान के आदिवासियों की जीवन शैली को करीब से देख व जान सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में अमित शाह के साथ जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड पर सर्वदलीय बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ रविवार शाम 4 बजे जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड को
जनगणना में शामिल करने की मांग को लेकर मिलेगा। मुख्यमंत्री इस बैठक के लिए शनिवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। झामुमो की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम आंसू से सुदेश माधव, राजद से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, भाकपा माले से विधायक विनोद कुमार से एनसीपी से कमलेश से सीपीएम से शेष मुंडा, एमसीसी से अरूप चटर्जी, सीपीआई की ओर से पूर्व लोकसभा सदस्य भुवनेश्वर मेहता, 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल शामिल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जनगणना में सरना धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को पूर्व में भेजा जा चुका है। इसके साथ ही देश में जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। बैठक में इस मांग से संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि भाजपा सरना धर्म कोड के प्रस्ताव पर सदन में सहमति दे चुकी है। सर्वदलीय बैठक में भाजपा का शामिल होना अवैध था। स्कूल निर्माण के विरोध में रांची मेदिनीनगर एनएच पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। 5 किलोमीटर तक लगी रही वाहनों की कतार। सिल्लागाई में बन रहे एकलव्य आवासीय विद्यालय निर्माण के विरोध में शानहो, वेडो, पिस्का नगरी और रातू में शनिवार को आदिवासी संगठनों ने सड़क जाम कर दिया। सरना समुदाय के लोगों ने रांची मेदिनीनगर मुख्य पथियानों के विजयफाड़ा चौक पर जाम कर दिया। इससे एनएच 75 सहित विजयफाड़ा खालारी मार्ग पूरी तरह जाम होने से विजयफाड़ा से चानो तक लगभग 6 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। वहीं विजयफाड़ा से रांची की ओर लगभग 5 किलोमीटर और विजयफाड़ा खलारी मार्ग पर कोयला लदे ट्रकों के 1.5 किलोमीटर तक कतार लग गई। खबर लिखे जाने तक जाम जारी था। जमाकर्ताओं ने कहा कि सिल्लागाई ऐतिहासिक दैविक स्थल है। शहीद वीर वधु भगत की प्रतिमा स्थल के चारों ओर धार्मिक स्थल से जुड़ी जगह स्थित है। उन जगहों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हम सभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी वहां निर्माण कार्य बंद नहीं होता तो मजबूरन हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जमाकर्ताओं ने निर्णय लिया कि रविवार से हर घर से एक फैला चावल और 20 रुपये नगद जमा किया जाएगा। इससे 3 अक्टूबर को सिल्लागाई में जमा होने वाले हजारों लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने मन की बात में झारखंड के जिस एलोवेरा विलेज की तारीफ की उसे कितना जानते हैं आप? पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को मन की बात में झारखंड के एलोवेरा विलेज देवरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि रांची के सतीश कुमार ने पत्र के माध्यम से झारखंड के एलोवेरा विलेज देवरी की ओर से उनका ध्यान दिलाया। देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कच्छप के नेतृत्व में एलोवेरा की खेती की। इससे इन महिलाओं की न सिर्फ आमदनी बढ़ गई बल्कि इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ भी मिला। झारखंड के रांची जिले के नगरी प्रखंड स्थित देवरी गांव को आज लोग एलोवेरा विलेज के रूप में जानते हैं। इस एलोवेरा की खेती गांव के हर आंगन और खेत में बेखूबी हो रही एलोवेरा की खेती ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का वाहक बन रही है। मंजू कच्छप समेत दर्जनों महिलाएं एलोवेरा के पौधों को सींचकर खुद को स्वावलंबन की वाहक बना रही है। मंजू कहती है कि एलोवेरा ने पूरे राज्य में हमारे गांव का मान बढ़ाया। अब इस गांव को लोग एलोवेरा विलेज के नाम से जानते हैं, जो हमें गौरवान्वित करता है।